हेलो दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलसीसी अड्डा पर। दोस्तों, हमने क्लास 9 का दूसरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन फिनिश कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए, वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे चैनल पर, आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। जी हाँ, तो उससे पहले कि हौसला बुलंद हो तो तकदीर भी सलाम करती है। अगर हौसला बुलंद हो तो तकदीर भी सलाम करती है। तो चलिए दोस्तों, हम पहला कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है, जिसमें हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल्स है और कौन सा नहीं है। और साथ में पॉलिनोमियल्स के साथ यही बताना है कि वन वेरिएबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वन वेरिएबल। तो देखो, पहला है 4x² - 3x + 7। पहली बात तो मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल्स वही होते हैं जिसमें जो वेरिएबल होगा उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, वेरिएबल्स हमारा है, पावर होल नंबर है, बिल्कुल है, लेकिन कहता है कि वो एक वन वेरिएबल होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। पहला हमारा देखिए, वन वेरिएबल एक्स ही चल रहा है, इसका मतलब ये हमारा जो है ये पॉलिनोमियल्स है, और साथ में ये क्या है, वन वेरिएबल्स भी है। तो इसका मतलब पहला वाला हमारा पॉलिनोमियल्स है। दूसरा y² + 2, तो यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर भी कहता है वन वेरिएबल होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर y एक ही वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ तो बताओ, कोई प्रॉब्लम। अगला कहता है 3√2 + 2√2। तो बताओ क्या ये हमारा पॉलिनोमियल्स है? तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है इसका पावर t की पावर में 1/2 नहीं कर सकता हूँ 3, क्योंकि रूट के अंदर है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। तो ये वाला तो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो ये तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है y + 2/y। तो देखो, y तो हमारा है पॉलिनोमियल्स, बिल्कुल, लेकिन ये जो y की पावर 1 है नीचे, ये ऊपर जाएगा, तो ये चीज़ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y + 2y इनवर्स लिख सकते हैं ना। y की पावर -1, मैंने बताया था जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा प्लस में होनी चाहिए, यानी होल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब कि ये हमारा नो पॉलिनोमियल्स, ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल्स, ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला हमारे पास x की पावर 10, y की पावर 3 + t की पावर 30। तो यहाँ पर ये तो पॉलिनोमियल्स तो है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर कहता है वन वेरिएबल को होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो वेरिएबल सारे क्या हैं, अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स तो है, लेकिन ये हमारा वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे नो पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल्स तो है, ये वाला भी था, लेकिन इसमें हमको देखना ये था कि वन वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक था, इसमें भी एक था, ये तो वेरिएबल था, पॉलिनोमियल्स था ही नहीं। ये वाला भी था, लेकिन यहाँ पे y की पावर माइनस में, इसलिए पॉलिनोमियल्स भी नहीं था। यहाँ पर 3 हमारे पास वेरिएबल, इसलिए हमारा ये पॉलिनोमियल्स है, लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम फटाक से क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर है राइट कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हमें यहाँ पर x² का कोफिशिएंट बताना है। तो देखो, यहाँ पर कोफिशिएंट बताया था ना कि x² कोफिशिएंट जो नंबर होता है वही होता है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था, इसमें कोफिशिएंट x², तो x² ये है, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट x के साथ क्या है 1 है, लेकिन इसके साथ माइनस में है, इसलिए -1, क्योंकि हमेशा ax² के प्लस होता है फार्मूले में, इसलिए माइनस भी ले लेंगे। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर है π/2, क्योंकि x² के साथ π/2। यहाँ पर x² है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में x² है ही नहीं, इसलिए x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब अगला क्वेश्चन है, कहता है गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 35 एंड अब मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। अब यहाँ पर हमें एक बताना है एग्जाम्पल बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35। मैंने बताया था कि हमेशा बाइनोमियल्स या जब भी डिग्री बताना तो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। तो बाइनोमियल के लिए 2 टर्म्स होने चाहिए और साथ में डिग्री 35, तो कोई भी ले लो, यानी कि हाईएस्ट पावर 35 ले लो, तो 35 + y लगा दो, ये लो, ये भी हमारा बाइनोमियल है। या इसे कुछ और भी लिख सकते हो, जो भी काम हो लिख सकते हैं हम। यहाँ पर y की पावर 35 + 1 लिख दो, ये भी हमारा बाइनोमियल्स का एग्जांपल हो गया। और इसके बाद बात कर लेते हैं, ये बाइनोमियल्स का एग्जांपल है, बाइनोमियल्स, हाँ, बाइनोमियल। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं मोनोमियल का, तो देखो मोनोमियल्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर डिग्री 100 बनाना है, तो मोनोमियल कुछ भी नंबर ले लो,
बस एक ही टर्म होता है, y की पावर 100 ले लो, x की पावर 100 ले लो, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे मोनोमियल्स ही हैं, ठीक है, क्योंकि मोनोमियल्स में एक ही टर्म होना चाहिए और डिग्री हाईएस्ट पावर बताता है। तो हम इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हम फटाक से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर सभी की डिग्री बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 5x³ + 4x² + 7x। मैंने बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 3, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर x की 3 है। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं सेकेंड वाला, इसमें y है हमारा वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 डिग्री। इसमें क्या देख लेते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें 5t + √2, तो इसमें t की पावर तो हाईएस्ट 1 ही है ना, तो इसके आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, राइट। इसके बाद ये एक और क्वेश्चन था 4 नंबर, इसमें 3 है, तो 3 के साथ हमारे पास वेरिएबल है नहीं, तो इसको मैं राइट ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 × x की पावर 0 लिख सकते हैं ना 3 को। तो जाहिर सी बात है x की पावर 0, इसका मतलब यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री जो होगी वो हो जाएगी 0। समझ में आया बच्चों? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें यहाँ पर बताना है कौन सा जो हमारा फार्मूला है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें से लीनियर है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है, राइट। तो देखो पहला है x² + cx, तो हमें बताना है कि ये कैसा है, लीनियर है। तो मैंने बताया था लीनियर वही होता है जिसकी हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, तभी वो हमारा लीनियर। अगर क्वाड्रेटिक होता है तो पावर हाईएस्ट 2 होनी चाहिए, और हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो वो क्यूबिक होता है। तो देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा है? ये है क्वाड्रेटिक। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यस की पावर हाईएस्ट यहाँ पर 3 है, तो ये है हमारा क्यूबिक। क्या है? क्यूबिक। और यहाँ पर हाईएस्ट पावर y है, y की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक। इसके बाद हमारे पास एक है 1 + x, जिसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की 1 मानी जाएगी, इसलिए ये हमारा क्या है? लीनियर है। क्या है? लीनियर। और इस 3t को बात कर लेते हैं, 3t, तो यहाँ पर t की भी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा? लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर। और x² यहाँ पर 2 है पावर इसकी, इसलिए क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। और 7x³ में x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये जो होगा ये क्या होगा हमारा? क्यूबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबिक। तो बच्चों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अब एक्सरसाइज 2.2 का हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x - 4x² + 3। इसको देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, इसको हमें इस जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है इसमें हमें पहले x = 0 रख के इसका वैल्यू निकालना है, फिर x की जगह पे -1 रखना है, फिर x = 2 रखना है। तो हम पहला वाला देखते हैं, x = 2 रखेंगे। तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्या दिया हुआ है? px जो दिया हुआ है वो है 5x - 4x² + 3। तो हमें x = -1 लेना है, तो हम p की जगह पर x की जगह पर 0 रखेंगे, = 5 × 0 - 4 × 0 का होल स्क्वायर + 3। तो 5 0 × 0 - 4 0 × 0, और इसके बाद जब 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 4 + 3 = 3। आंसर क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? 0 रखेंगे, इसमें भी 0, सीधा सीधा 3 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यहीं पे देख लेते हैं, या हटाते हैं इसको फटाक से। अब दूसरा क्वेश्चन, अब हमको फिर से इसी में px विल बी 5x - 4x² + 3 में हमें रखना है वैल्यू, कौन सी वैल्यू रखना है? ये x = -1 रखना है। तो -1 = 5 × -1 + 4 × -1 का होल स्क्वायर + 3। तो कितना हो जाएगा? 5 × 1 = 5 -5, 1 का स्क्वायर प्लस में ही 1 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस का 3। तो कितना हो जाएगा? 4 3 माइनस का 5 प्लस का 7, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2। आंसर क्लियर हुआ? -1 रखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस का 4 ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पे फार्मूले में हमारा माइनस है ना, तो यहाँ पर हम माइनस लेंगे, और यहाँ पर हमारा जो है
यहाँ पर भी माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1 में मल्टीप्लाई तो माइनस का 4, और यहाँ पर भी हमारा माइनस में ही 4 आएगा। इसके बाद इसको हटा देते हैं ज़रा, माइनस का 4 आएगा और प्लस का 3। इसके बाद ये दोनों माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 3 विल बी माइनस का 6 आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरे में हमको रखना है p इक्वल टू 2 रखना है x, तो रखो 5 इंटू एक्स इक्वल टू 2 रखना है, -4 इंटू एक्स विल बी 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, -2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो 13 और माइनस का 16 विल बी -3 आंसर। ठीक है, समझ में आया, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो गाइज अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, कि फाइंड वैल्यू P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं जिसमें हमें वैल्यू रखना है। तो पहले वाले के लिए P0 यानी इसमें पहले P0 रखना है, फिर P1 रखना है, फिर P2 यानी इससे पहले y इक्वल टू 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2। तो पहले वाले क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो हम पहले 0 रखते हैं, तो P0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर और -0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये 0 ये -0 प्लस 1 इक्वल टू 1, राइट। समझ में आया। अब इसी में जो है कि हमें p बराबर 1 रखना है, तो आप देख सकते हैं इसके बाद 1 रखते हैं इसमें, तो P1 रख के देख लेते हैं, इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 रखेंगे 1 ही रखना है, तो 1 का स्क्वायर और -1 हो जाएगा और प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल 1 आया है। ठीक है, इसी तरह से हम P2 को भी रख सकते हैं। ठीक है, चलो रख के दिखा देते हैं 2 वाला भी, तो 2 रखेंगे अगर यहाँ पर, इसी में हम P2, इन दोनों को नोट कर लो, आराम से नोट करो इनको दोनों को फटाक से। इसके बाद हम दिखा देते हैं अगला वाला, यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं P2, तो 2 रखेंगे इसमें, तो y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 -2 प्लस 1, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 और प्लस 1 इक्वल टू 3। समझ आया। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करना है, आप देख सकते हो काफ़ी बेहतर तरीके से आसानी से कर लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आप नोट करो फटाक से। तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, इसको हमने कर लिया, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है PT वाला। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं, सेकंड वाला। तो इसमें भी हमको रखना है 0, तो पहले P0 रखेंगे, इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 प्लस t मतलब 0 रख दो, प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर और माइनस का t मतलब -0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 0 मतलब 0, 2 का स्क्वायर 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो -0 यानी कि 0 2 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद 1 रख के देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अब हम 1 रखते हैं। ठीक है, वैसे 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, P1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस टी क्यूब मतलब 1 क्यूब, तो हो जाएगा ये 2 प्लस 1 और प्लस का 2 और माइनस का 1। इसके बाद 2 2 4 5 में से 1 गया 4 आंसर। ठीक है ना, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चंस करना है, इसी प्रकार से हमको 2 को भी रखना है इसमें, आप कर सकते हो। ठीक है ना, अब अगला आप लोग खुद कर सकते हो, आप लोग इसको क्या करोगे, ट्राई करोगे अगले क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट वाला एक बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट वाला और देख लेते हैं, एक लास्ट वाला देख लो, ये वाला Px, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, Px इक्वल टू दिया है x माइनस 1 x प्लस 1, तो इसमें रखेंगे P0 वाला पहले, तो 0 रखोगे तो 0 माइनस 1, यहाँ पर 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू यहाँ से 1, तो मतलब माइनस का 1। ठीक है, आप देख सकते हो काफ़ी बेहतर तरीके से। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं। अब इसे में हम 2 रखेंगे, अब इसे हम 2 रखते हैं, तो P1 रखते हैं 1, या 1 रख लगता हूँ, 2 रखते हैं हम 2, तो 2 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 माइनस 1 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 में से बन जाएगा तो 1 और इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। बाकी का तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे और इसमें जो एक वैल्यू बच रहा है P1 उसको आप लोग खुद रखोगे। ठीक है ना, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
तो गाइज यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स लिख लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 का कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो इंडिकेट द अगेंस्ट देम। यहाँ पर इनको बताना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी है, तो इस वैल्यू को इस पर रखा हम चेक करते हैं। इस एक्स की वैल्यू इसमें रखेंगे, चेक करेंगे, अगर इस वैल्यू पर ये जीरो हो जाएगा तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है, अगर नहीं है तो इसका मतलब नहीं है। तो चलिए रखते हैं एक्स बराबर -1/2, तो कितना हो जाएगा p -1/3 है, 1/3 इक्वल टू 3 इंटू -1/3 और +1, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 3/3 +1, तो कितना हो जाएगा -1 + 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर 0 आ गया, तो लिखेंगे यस, क्या हो जाएगा ये, दिस इज द क्या है ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है किसका, पी एक्स का, यानी एक्स की वैल्यू ये रखने पर इस पर जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब ये यस हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। यहीं पर पी एक्स है, तो इसमें भी एक्स बराबर कितना रखना, 4/5, तो पी 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस का पाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, कितना आया 4 - 5। अब मेरे को ये बताओ, अगर 4 से पाई माइनस करोगे कभी भी, तो क्या ये कभी भी इक्वल टू 0 आ सकता है, तो कभी नहीं आ सकता, इसलिए दिस इज नो, ये क्या हो जाएगा, नो, दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ दिस पी ऑफ एक्स। ठीक है ना, बात समझ में आई। इस तरह के तो जल्दी से फटाक से अगले देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें का, बाकी के तुम्हें अपने आप करना है। ठीक है, तो चलते हैं फटाक से नेक्स्ट पार्ट। ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट था, इसमें और भी पार्ट्स हैं तो उसको भी देख लेते हैं फटाक से। तो गाइस ये हमने यहाँ पर अब पार्ट ले लिया, इसको भी देखना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है, तो पी एक्स में रखेंगे एक्स इक्वल टू -m/l, तो कितना हो जाएगा p -m/l इक्वल टू यल इंटू एक्स रखना है माइनस का m/l और प्लस का m, राइट। तो यहाँ से कितना हो, यल से यल कैंसिल हो जाएगा, माइनस का m प्लस m इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी 0 आ गया, सो लिखेंगे यस, ये भी क्या है हमारा, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो बाकी के पार्ट्स आप लोग दोस्तों खुद करोगे, अगर नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करोगे। ठीक है ना, तो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो गाइस जी अब लास्ट है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, सब में हमें क्या बताना है, सभी में हमें बताना है कि इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होने का मतलब कि वो किस नंबर पर जीरो होगा। तो हम जब भी पूछेगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है इसका, तो हमेशा जो पी ऑफ एक्स दिया होगा उसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे। तो देखो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट पी एक्स इक्वल टू x + 5 दिया है ना, तो मैंने क्या बताया, इसी को हमें जीरो के इक्वल कर देना, इसी को हम जीरो के इक्वल कर देंगे। तो अगर मैं इसे जीरो के इक्वल कर दूंगा, यानी कि p ऑफ x को जीरो के इक्वल कर देंगे, यानी x + 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, -5। तो ये जो -5 है यही क्या है, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का है, यानी इसी वैल्यू को अगर हम रखेंगे इसमें तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो फटाक से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हम पहला क्वेश्चन हटाते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, 2x + 5, इसको आप कर सकते हो, 2x + 5 है तो 2x + 5 इक्वल टू हम 0 लेंगे, राइट। तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5 उधर चला जाएगा, मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/2। नहीं समझ में आ गया ना, समझे ऐसे। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करोगे, ठीक है ना, आप लोग इस क्वेश्चन को 3x - 2 को आप लोग खुद कर सकते हो। ठीक है ना, चलते हैं अब आगे। अब देखो इसी तरह से नहीं, ये वाला भी क्वेश्चन है, x - 5 को 0 के इक्वल कर देंगे, आ जाएगा। 3x वाला है, तो अगर px इक्वल टू 3x दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो px दिया होता है उसको 0 के इक्वल करेंगे, मतलब कि 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, 0/3 बोले तो x इक्वल टू 0। बात समझे, यानी 0 रखने पर ही क्या होगा, पॉलिनोमियल्स का एक ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखो इसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ हटा देते हैं दोनों को। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। px हमारे पास दिया हुआ है ax, ठीक है, लेकिन साथ में दिया है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसी px को हम किसके इक्वल लेते हैं, 0 के इक्वल, मतलब कि ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 ना आ जाएगा, ऐसे करेंगे। बात समझ आया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हटाते हैं, इसको भी नोट करो फटाक से, इसको भी हम हटाते हैं क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास px इक्वल टू cx + d। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से इसी cx + d जो पार्ट है इसी को 0 कर देते हैं, तो cx - d हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस का d/c। बात समझ में आया।
तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को हमने क्या कर दिया, बहुत ही आसान थी, बहुत ही आसानी से हमने क्या कर लिया, इस एक्सरसाइज को क्या कर दिया, फिनिश कर लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको आया हो मज़ा, तो हमने एक्सरसाइज 2.1 और साथ में 2.2 भी हमने ख़त्म कर लिया। अब आप नेक्स्ट वीडियो पर हम एक्सरसाइज 2.3 पे बात करेंगे। तो वीडियो पर मज़ा आया हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो आप नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और या चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो काफ़ी आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से हमने सीख लिया। तो तब तक के लिए दोस्तों हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।